एक माइंड है। मैंने इसलिए कहा शुरू से, मैंने क्या कहा, आज अपने माइंड को किसकी तरह देखिए, सांप की तरह। यू हैव टू बी रियली डीपली इन वेरी अलर्ट स्टेट। आपके पिता मर गए और आपके सामने एक शेर आ गया, क्या मरा हुआ बाप याद आएगा उस समय? कुछ नहीं। हाँ, मरा हुआ बाप तब याद आएगा जब अकेले आराम से लेटे हैं, पेट भरा हुआ है, कोई लग्जरी का मोमेंट है, रिलैक्स मोमेंट पे आप इंडल्ज कर सकते हैं। आप शराब पी रहे हैं, शेर आ गया, आप शराब नहीं पी सकते। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि यू हैव टू ब्रिंग योरसेल्फ इनटू अ नेक्स्ट लेवल। माइंड ऐसे कंट्रोल में नहीं आता। माइंड सबसे खतरनाक इंस्ट्रूमेंट है। पैरों से आप चलना सीख लेंगे लेकिन माइंड से बैलेंस करना नहीं सीख पाएंगे, बिकॉज माइंड अलग अलग तरीकों से इल्यूजन लेकर आएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज़ेन योगा चैलेंज 2022 में। आज मैं बात करने वाला हूं आप लोगों से मन को काबू करने वाली विधि। क्या पढ़ने वाले हैं आज हम लोग? हाउ टू कंट्रोल योर माइंड, या तो मन को काबू करने वाली विधि। लेकिन इसके पहले हम लोग शुरू करें, एक मुश्किल इमेजिनेशन कराना चाहता हूं मैं। वो सिचुएशन बताइए जिस समय आप सबसे ज़्यादा डरे रहे हो, जब आपका मन आपके काबू से एकदम दूर हट गया, सबसे ज़्यादा जो डर लगा हो, गए, मर गए, जान निकल गई। जब मैंने फिनाइल पिया था, जब आपने सुसाइड करने की कोशिश की थी, लेकिन वो तो आपने मर्जी से की थी। मैं चाहता हूँ जिसमें सिचुएशन ने आपको डाल दिया हो। वो सुबह सुबह मम्मी भेजी दूध लेने के लिए और मैं एक सिगरेट पी करके आ गया। और हलवाई कह रहा हूँ, एक मिठाई वाला हमारे यहाँ पेंटर था, तो वो बीड़ी पी रहा था, तो उसको स्मेल पता चल गई और उसने पापा को बता दिया। मार खाने से डर लगा, एकदम हालत खराब हो गई। फिर पापा निकले, लेके गए उस दुकान वाले के पास, खूब मारा वहां पर, क्यों दिया इन लोग को, खूब मारे वहां पर। फिर अभी रिसेंटली उससे भी ज़्यादा डर लगा था आप लोगों को, लेकिन आप सब कंट्रोल करके बैठे हुए थे। पहाड़ पे जब गए थे, याद है जब हम लोग पहाड़ पे गए थे, जब नीचे उतरे और ऊपर चढ़े थे, कुछ और ध्यान आ रहा था? नहीं। सब के सब क्या बोलते हैं कृष्ण की पोएम में, थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। उस समय डरे नहीं थे आप लोग जब गाड़ी चल रही थी? इनफैक्ट इतना डरे थे कि वैभव ने आकर के मुझे सलाम ठोका, बड़े पापा, मजा आ गया, आपने तो जान बचा ली। एक और टाइम था जिसमें श्रीश बहुत डरा था, उसकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, इसकी आवाज़ की रिकॉर्डिंग है। जब घर में सांप आया था तो मैं उसको शूट करा था सांप को, और ये कूद कर बिस्तर के ऊपर चढ़ गया था, और मैं सोच रहा हूँ कैसे सांप को पकड़ूं, उसको हटाऊं, और ये डांट रहा था मुझे, पापा। उसको लग रहा था कि ये मर जाएंगे। आज हम लोग वॉक कर रहे थे तो एक मोटा सा बुलडॉग टाइप का कुत्ता है, बहुत मोटा सा, उसको देख के डर लगता है, उससे हम लोग दूर दूर बच के जाते हैं। और सही में उतना मोटा है, अगर काट वाट ले तो बचना बहुत मुश्किल काम है। तो मैं इमेजिन कर रहा था कि हम लोग के सामने अगर कोई शेर आ जाए या लेपर्ड आ जाए तो हम लोग के लिए बहुत मुश्किल होगी। एक जानवर के साथ अगर आपका आमना सामना हो जाए, जंगली जानवर के साथ, बहुत मुश्किल होती है। तो मैं आपको चाहता हूं, आप इमेजिन करिए कि आप एक कमरे में, मुझे याद है उस रात को जब सांप था, वो सांप भाग गया अलमारी के नीचे, खो गया, अब निकल नहीं रहा है। उसको हम पूरा बिस्तर हम लोगों ने उठाकर खड़ा कर दिया था। ये जो बिस्तर जिस पे आप सोते हैं उसको पूरा खड़ा करके हम लोगों ने ऊपर कर दिया। देखिए सांप इसके नीचे नहीं, क्योंकि रात को नीचे है और कहीं निकल गया तो। फिर वो मिला अलमारी के नीचे एकदम गैप में, फिर उसको किसी तरह से बाहर निकाला। पूरे टाइम बहुत ज़्यादा अवेयरनेस था। तो मैं चाहता हूँ आप इमेजिन करिए, क्योंकि हम लोग माइंड कंट्रोल को तभी सीख पाएंगे या तभी हम इस पर ट्राई करना चाहेंगे जब हमारा माइंड हमारे लिए एक सांप की तरह हो। हमारा माइंड हमारे लिए सांप की तरह नहीं है, हमारा माइंड हमारे लिए नशे की तरह है, मौज की तरह है, आइसक्रीम है। हमारे माइंड को जो अच्छा लगता है हमसे वो कराता है, और बाद में हम रोते हैं सर। इनफैक्ट रोते बहुत कम लोग हैं, कभी नहीं ऐसा होता है
जैसे आपने कहा पापा डांट रहे थे, आपने कहा पीटीएम हो रही थी, और आपको तो कभी डर लगा ही नहीं क्योंकि आपके पापा भी बहुत अच्छे हैं, डांटते मारते हैं ही नहीं। लेकिन ये क्वेश्चन आपके मन में पहले आना चाहिए, तभी ये वीडियो आज की आपके लिए कुछ मीनिंगफुल होगी। क्वेश्चन ये है, डू यू रियली थिंक दैट यू नीड टू कंट्रोल योर माइंड? और क्योंकि कंट्रोल माइंड ऐसा नहीं कि आपने कंट्रोल करके शेर को पकड़ के दबा दिया पिंजरे में। ये कंट्रोल ऐसा है जैसे कि आपका माइंड हो जाएगा आपका घोड़ा और आप उसके राइडर हो जाएंगे। आज आपका माइंड आपके कंट्रोल में नहीं है, आप अपने माइंड के कंट्रोल में हैं। तो आपको इमेजिन करना होगा कि मेरा मन एक सांप है। क्वेश्चन रिपीट करेंगे? आपको Do you really think that you need to control your mind? ये क्वेश्चन नहीं है, ये एक सलाह है, एक प्री कंडीशन है इस वीडियो की, कि क्या आपको लगता है कि आपको अपने माइंड को रेगुलेट कंट्रोल करने की जरूरत है? उसके लिए आपको ये सोचना होगा, मेरा माइंड एक सांप की तरह है, और वो सांप जब जैसे हमको देखता है और मारने वाला होता है फन, यू हैव टू बी वेरी अलर्ट कि उसके फन से आप बच सकें। क्योंकि जिस समय आप रात को जाते हैं मैगी खाने, वो वही माइंड है जिसने आपके ऊपर फन मार दिया, या कुछ मॉस्टरबेशन में जाता है, या किसी भी व्यसन में जाता है, गलती में जाता है, या आप चाहते हैं किसी चीज़ में अपना फोकस करने के लिए लेकिन तुरंत नींद आ गई उसको, या बोर हो गया, तो माइंड है जो कि सांप की तरह आपको डस रहा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, विच इज द मोस्ट पावरफुल बिहेवियर फॉर ह्यूमन बीइंग एंड वाई? विच इज द मोस्ट पावरफुल बिहेवियर फॉर अ ह्यूमन बीइंग एंड वाई? बिकॉज वही बिहेवियर है जो आपको आपके माइंड को रेगुलेशन में, कंट्रोल में हेल्प करेगा। क्या आंसर है आप लोगों के हिसाब से? सबसे पावरफुल ह्यूमन बिहेवियर क्या है और क्यों? अच्छा, 2-3 टाइप के बिहेवियर बताइए। गुस्सा एक बिहेवियर है, आलस एक बिहेवियर है, और कोई गौरी बिहेवियर? साइलेंस एक बिहेवियर है। अच्छा, आप लोग नीचे नहीं आए, ऊपर बैठकर अपनी किताब पढ़ रहे थे, ये किस टाइप का बिहेवियर है? रूड। आलस है, रूड है, आप हमारा काम नहीं करते, रीडिंग नहीं करते, ये कैसा बिहेवियर है? केयरलेस। केयरलेसनेस है कि ठीक है यार छोड़ो। आप दोनों के बीच में जब भी लड़ाई वड़ाई होती है तो ये कैसा बिहेवियर है? ईगो है। तो कौन सा? इन सब में ढेर सारे टाइप के बिहेवियर्स होते हैं जो ज़्यादातर हमारे कंट्रोल से बाहर होते हैं, जो आपको इम्बाइब करना है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, लेकिन उसको स्टैब्लिश करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब आएगा। माइंड का पीस या चित्त का पीस तब आता है जब आप सिंपथी को प्रैक्टिस करते हैं या टेंडरनेस को प्रैक्टिस करते हैं। व्हाट इज सिंपथी? किसी के लिए वो अफेक्शन दिखाना, किसी के लिए दया, प्यार, अफेक्शन। लेकिन हम तो अफेक्शन उसको दिखाते हैं जो हमको अफेक्शन दिखाता है। इसका मतलब ये है कि ये मोस्ट पावरफुल फोर्स है दुनिया का, लेकिन हम इसको यूज नहीं कर पाते। हम केवल तभी रिस्पॉन्ड करते हैं जब कोई हमको अफेक्शन दिखाता है। इसका मतलब ये है ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये सबसे पावरफुल फोर्स है, द यूज ऑफ अफेक्शन। लेकिन अफेक्शन पता है क्यों पावरफुल है? जरूर क्या बोल रही है? अफेक्शन क्यों पावरफुल है? श्रीश, सिंपैथी क्यों पावरफुल है? आप अपने दोस्त को सिंपैथी दिखाते हो? आपका दोस्त आपको सिंपैथी दिखाता है? सिंपैथी मतलब दया। अच्छा, किसी के प्रति रूड हैं आप? रूडनेस होता है आप लोगों का आपस में सबसे ज़्यादा, या एक दूसरे को काम बोल रहे हैं, आप इनको बोल रहे हैं प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब मत करिए, मैं काम कर रहा हूँ। जिस समय एक्चुअली रूडनेस होती है, रूडनेस, उस समय आपका सिंपैथी खत्म हो जाता है। तब हम इग्नोरेंट होते हैं। हाँ, इग्नोरेंट होते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि हमने सिंपैथी प्रैक्टिस नहीं की है। हमारी हैबिट का पार्ट नहीं है, हमारा स्वभाव, हमारा नेचर हो गया है रूड। दीदी परेशान ना करो, एक आपके मुंह से गुस्सा निकला कैसे? बिकॉज यू हैव नॉट प्रैक्टिस। अभी भी आपकी दया, आप केवल सबसे ज्यादा प्यार, दया किसको दिखाते हैं? सबसे ज्यादा सॉफ्ट किसके साथ हैं आप इस पूरे घर में? हाँ, आपके साथ? मेरे साथ है, मेरे साथ और बड़ी मम्मी के साथ। और उसमें भी अगर बड़ी मम्मी नाराज हो जाए या मैं नाराज हो जाऊं तो वो खत्म हो जाती रूडनेस, मतलब वो सिंपैथी खत्म। ये मेरा सवाल अभी तक खत्म नहीं हुआ। वाई सिंपैथी इज द मोस्ट पावरफुल बिहेवियर? पावर की सीक्रेट क्या है? सिंपैथी में पावर कहां से आ गया? ये एक टाइप का वो है,
हिप्नोटाइज कर देगा सामने वाले को। नहीं, ये हमारे लिए पावरफुल है बिकॉज ये इसके थ्रू हमारा चित्त क्या होगा, पीस ऑफ चित्ता। सिंपथी करने से बुद्ध कहा करते थे जब आपको गुस्सा आता है किसी के ऊपर तो सामने वाले को आप नुकसान बाद में पहुंचाते हो, शायद पहुंचाते भी नहीं हो। सबसे ज्यादा गुस्सा के सबसे ज्यादा नुकसान किसको होता है, खुद को। आपके अपने ब्रेन को। क्यों सिंपथी सबसे पावरफुल है, बिकॉज आपके माइंड में किसी के लिए जब आप सिंपथी प्रैक्टिस करते हो तो आपका अपना माइंड पीसफुल होते जाता है, शांत होते जाता है। Which is the most powerful behavior? Sympathy. Why? Because it leads you to become calm. इसलिए जितने भी जेन्युइन मॉन्क्स होते हैं वो जरूरत से ज़्यादा सिंपैथेटिक होते हैं। मुझे याद है एक मॉन्क जिनको मैं बहुत रिस्पेक्ट करता था, मेरी उम्र थी उस समय कुछ 18-19 साल और उनकी उम्र थी 30 साल और मुझे बोलते थे आशीष जी। अच्छा लगता था मुझे बहुत। वहीं जो हमारे प्रोफेसर से बोलते ओह मिस्टर आशीष, खराब सा लगता, रिस्पेक्टफुल था बट खराब सा लगता था। तो आपस में आप लोग एक दूसरे के लिए सिंपैथेटिक शब्द यूज करिए। हम लोग उम्र के हिसाब से, पोजीशन के हिसाब से सिंपैथी दिखाते हैं, खाली है नहीं सिंपैथेटिक, क्योंकि हमको अभी भी लगता है क्या फ़ायदा सिंपैथी का। और ये सिंपैथी पता है एक और वजह से इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमने कल क्या पढ़ा था, माइंड के 5 मॉडिफिकेशंस हैं। कौन कौन से मॉडिफिकेशंस हैं? करेक्ट नॉलेज, इनकरेक्ट नॉलेज, फैंसी इमेजिनेशन, पैसिविटी एंड स्लीप। सबसे पहला है करेक्ट नॉलेज, दूसरा है इनकरेक्ट नॉलेज, तीसरा है फैंसी मतलब इमेजिनेशन, चौथा है स्लीप या तो पैसिविटी, और लास्ट है मेमोरी। इसको कंट्रोल करने में भी इन अलग अलग मॉडिफिकेशंस में आपको कब कहाँ रहना है, मेमोरी को अच्छे से निकालना है, आपको करेक्ट नॉलेज चाहिए, इनके लिए भी प्रैक्टिस ऑफ सिंपैथी हेल्प करती है। जैसे आप एक्सरसाइज करते हैं तो मसल्स बनते हैं, आप जब सिंपैथी प्रैक्टिस करते हैं तो आपका माइंड आपके कंट्रोल में आता है। सिंपैथी वैसे होता क्या है? सिंपैथी मतलब दया, टेंडरनेस। इधर आ, सामान उठा लेके जा। एक ये है तरीका किसी से बात करने का, और दूसरा सर प्लीज ये काम कर दीजिए, मेरी हेल्प कर दीजिए। सिंपैथी मतलब बीइंग सुपर टेंडर, सुपर सॉफ्ट। सॉफ्ट, हाँ, बीइंग सुपर सॉफ्ट। तो ये तो एक तरीका है अपने माइंड को रेगुलेट करने का। ये धीरे धीरे सीखिएगा आप लोग। कैसे पता चलेगा कि हम सीख पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं? हमारे शब्दों के जरिए। हमारे शब्द जितने सॉफ्ट हो सकते हैं, डर नहीं, सॉफ्ट। हम लोग सॉफ्ट बोलते हैं लेकिन जब डरते हैं, अरे सर प्लीज सर ना। एक हिंदी की कविता है, मेरे पापा की बहुत फेवरेट कविता है। क्षमा शोभित उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। क्षमा शोभित उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। क्षमा मतलब माफी। क्षमा उसको सूट करती है, उस भुजंग को। भुजंग मतलब जिस सांप के पास जहर है, अगर वही किसी को क्षमा करेगा तो सही है। मैं हूं आपका टीचर, आप है हमारे स्टूडेंट, और मेरे पास कोई गरल नहीं है, मतलब मेरे पास कोई ताकत नहीं है। मैं आपको न डरा सकता हूँ न मार सकता हूँ। मेरा साइज़ है 4 फुट, आपका साइज़ है 6 फुट। मैं बॉडी से इस आसपास में सबसे पतला दुबला सीकिया पहलवान हूँ, और आप अभी अभी फ्लाइंग बीच की तरह एक्सरसाइज करके आए बॉडी से, और मैं आपको भाई पढ़ाई करो, क्यों नहीं पढ़ते? तो आप बोलोगे बस एक बार उठ के खड़े हो जाएंगे। आप खड़े हो जाएंगे। फिर मैं आपको बोलूं इफ यू डोंट स्टडी आई विल बीट यू, तो आप बोलेंगे क्या सर? अरे नहीं, मैं तुम्हें माफ करता हूं, मैं तुम्हें माफ करता हूं, जाओ जाओ माफ करता हूं। तो उसकी माफी का कोई मतलब है? किसकी माफी का मतलब होता है? जो मार सकता है आपको। एग्जैक्टली। अगर आपके पास ताकत है और उस ताकत से आप किसी का नुकसान पहुंचा सकते हो और फिर भी उसको माफ करते हो, उसके साथ सॉफ्ट हो। जैसे जिस समय आप श्रीश के साथ या श्रीश आपके साथ नुकसान पहुंचा सकते हो, उस समय जब आप सॉफ्टनेस को प्रैक्टिस करते हो, उस सॉफ्टनेस का मतलब है क्षमा इज नॉट जो किसी और के लिए करते हो। क्षमा आपके अंदर में सिंपैथी प्रैक्टिस करने का एक जरिया है। गौतम बुद्ध ने अंगुलीमाल को क्षमा नहीं किया। ही वॉज अ सुपर स्ट्रॉन्ग पर्सन, स्ट्रॉन्गेस्ट बिहेवियर थी क्षमा।
तो अगर आप साइलेंट होना चाहते हैं, अपने माइंड को रेगुलेट करना चाहते हैं, तो यू शुड लर्न टू प्रैक्टिस क्षमा। दूसरी चीज़ जो आपके माइंड को रेगुलेट करने में हेल्प करेगी, जो अभी आप लोगों के अंदर में मैं डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अभी टाइम लग रहा है, और वो है स्टेडीनेस ऑफ पर्पस। माइंड को रेगुलेट करने वाली दूसरा मोस्ट पावरफुल टूल है स्टेडीनेस ऑफ पर्पस। क्या मतलब है स्टेडीनेस ऑफ पर्पस? कल हमने बात की थी कि अगर बड़े पापा मर जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, तो डीप नॉलेज ख़त्म हो जाएगा, जेनोगा क्लास नहीं चलेगी। डीप नॉलेज और जेनोगा एक पर्पस है। पतंजलि की लाइफ का एक पर्पस था। रमण महर्षि एक पर्पस के साथ जिए थे पूरी ज़िंदगी। अगर आपके पास कुछ करने को नहीं है, ऐसा कुछ जो आपके माइंड को साध सके, तो आप पर्पसलेस ज़िंदगी जी रहे हो, तो आपका माइंड फोकस नहीं होगा। एंड पर्पस कैनॉट बी जस्ट एनीथिंग टू बिकम सक्सेसफुल, कि मुझे पैसा कमाना है, मेरा पर्पस ये नहीं हो सकता। मुझे किसी खूबसूरत लड़की या लड़के से शादी करनी है, ये पर्पस नहीं हो सकता। मुझे अपना सेल्स बढ़ाना है, ये पर्पस नहीं हो सकता। स्टेडीनेस ऑफ पर्पस मतलब अपने ब्रेन का सेक्शन 1 से सेक्शन 2, 2 से 3 पर पहुंचना। यही पर्पस हर एक आदमी का है। अगर कभी, जैसे अभी हम लोग हो सकता है बाहर जाएं, मैं और मम्मी बाहर जाएं, आप लोग यहाँ पर हैं, यू हैव टू फाइंड आउट एटलीस्ट 1 आवर ऑफ द डे जिसमें कि आप इस पर्पस को जिए। पता नहीं कैसे चालू हुआ हम लोगों के घर में, पर चालू हो गया है। शायद वो मेरे ही लाइफ में था, मेरी डिस्टर्बेंस, मेरी कन्फ्यूजन, मेरे दुख, मेरी सफरिंग जैसे बुद्ध की लाइफ में था, ऐसे मेरी लाइफ में था। उसको सॉल्व करने के लिए मैंने ये पर्पस खोजना शुरू किया। बिकॉज ओनली सक्सेस इज नॉट समथिंग दैट इज गोइंग टू टेक यू टू द सेकेंड लेवल ऑफ ब्रेन। 2 चीज़ें हैं, एक प्रैक्टिस ऑफ सिंपैथी और दूसरा स्टेडीनेस ऑफ पर्पस। दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए, हाउ टू ट्रेन योर ब्रेन दैट वन थिंग। मान लीजिए आप कुछ नहीं कर पा रहे, ना स्टेडीनेस ऑफ पर्पस, ना ही तो प्रैक्टिस ऑफ सिंपैथी, कुछ भी नहीं कर पा रहे, तो वो एक चीज़ बताइए जिसको आप करें तो आपका ब्रेन शांत हो जाएगा, कंट्रोल में आ जाएगा। हनुमान, याद रखिएगा, हनुमान नहीं, ब्रीदिंग। थैंकफुली सांस रिप्रेजेंट करता है हनुमान को। हनुमान किसके बेटे थे? वायु। पवन पुत्र थे। इसलिए हनुमान रिप्रेजेंट्स प्राणा। हनुमान के पास इतनी ताकत थी, कहते हैं कि वो अकेले पूरी लंका खत्म करके ले आते सीता को उठा करके, इतने ताकतवर थे और थे भी। बट ही वॉन्टेड कि राम शुड बी द हीरो, आई एम जस्ट गोइंग टू बी द साइड हीरो। तो मतलब वो भी एनलाइटन हुए होंगे। हनुमान वॉज एनलाइटेंड बीइंग, सुपर एनलाइटेंड बीइंग। राम से एक भी अंश कम नहीं थे, बट ही प्रेफर टू बी ऑन द बैकग्राउंड। बट हमारी बॉडी में हनुमान कौन है? 3 स्टेप ब्रीदिंग। हमारी प्राण जब इरेगुलर हो जाती है तो वो बंदर की तरह बिहेव करते हैं, हम डिस्टर्ब्ड, कुछ भी खाने का मन करता है, सेक्स करने का मन करता है, कुछ भी देखने का मन करता है, और वही बंदर हनुमान बन जाता है जब आप अपनी ब्रीदिंग को रेगुलेट कर लेते हैं। पीस ऑफ चित्ता इज ऑल्सो ब्रॉट अबाउट बाय रेगुलेशन ऑफ प्राण और लाइफ ब्रेथ। आपके चित्त का पीस, माइंड का पीस और एक तरीके से आ सकता है, कैसे? थ्रू रेगुलेशन ऑफ प्राण। आप बहुत डिस्टर्ब्ड हैं, लेकिन अगर आपने प्राणों का रेगुलेशन सीख लिया है, 3 स्टेप करना सीख लिया है, बैठ कर, लेट कर, उसको सालों साल लग जाते हैं, उससे भी आपका माइंड आपके कंट्रोल में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चित्त एंड माइंड? चित्त एंड माइंड, कॉन्शियसनेस एंड माइंड के बीच में डिफरेंस क्या है? चित्त और माइंड के बीच में डिफरेंस क्या है? को डिस्टर्ब किया जा सकता है पर चित्त को नहीं। माइंड को डिस्टर्ब किया जा सकता है और चित्त को नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड। और कोई चीज शीश, चित्त और मन के बीच में क्या डिफरेंस है? हमारा जो मन है वो मतलब ढेर सारे थॉट्स, ऐसा मुझे लग रहा है कि हमारे माइंड में खूब सारे वो थॉट्स भरे रहते हैं और इससे हमारा दिमाग कभी गुस्सा हो जाता है, कभी परेशान होता है, लेकिन हमारा चित्त कभी भी इन सब चीज़ों में डिस्टर्ब नहीं होता। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। एक बार मेरा फेवरेट गाना था जब मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे मना कर दिया था,
मन रे तू काहे ना धीर धरे, मतलब शांत क्यों नहीं होता रे। वो निर्मोही मोहन जाने जिनका मोह करे, मतलब जिसने तुम्हें छोड़ दिया है वो निर्मोही है, वो तुम्हें प्यार नहीं करता। जितना प्यार कर लिया उतना ही उपकार समझ जितना उसने तुमको प्यार किया। ये है मन। मन बेचारा बड़ा बड़ा बेचारा है, पानी की तरह है, उसका शेप बदलता रहता है। चित्त बिल्कुल टस से मस नहीं होता। लेकिन ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्यों है, मन को रेगुलेट करने के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? मन का प्योर फॉर्म है चित्त। चित्त का प्योर फॉर्म, प्योरेस्ट नहीं, अच्छा वो अपने प्योर फॉर्म में है। चित्त का गंदा फॉर्म है मन। अच्छा सॉरी। और हमारे पास चित्त है नहीं, हमारे पास गंदा है जिसको हम मन बोलते हैं। हमारे माइंड में ढेर सारे इल्यूजन्स हैं। जो आपकी हैबिट है, आप अपनी हैबिट को नहीं ओवरकम कर पा रहे हैं, वो आपके इल्यूजन की वजह से। आपके माइंड में जो ढेर सारे इल्यूजन्स हैं उसको आप हटा सकते हैं। इस समय आपको अगर पहचान में आ जाए कि ये मेरा इल्यूजन है तो आप उसमें से निकाल सकते हैं अपने आप को, और जो बचेगा वो चित्त होगा। लेकिन ये कब और कैसे होगा? ये होगा जब आप अपने लोअर नेचर को प्योरीफाई करेंगे और उसमें इंडल्ज नहीं करेंगे। ये लोअर नेचर क्या है? हमारा माइंड प्योर हो जाएगा, उसमें कभी भी कोई भी इल्यूजन नहीं होगा, वो एकदम राम, हनुमान, कृष्ण, जीसस, नानक जैसा हो जाएगा। अगर हम अपने लोअर नेचर में इंडल्ज ना करें। लोअर नेचर क्या है? लोअर नेचर मैं बता सकता हूं, लेकिन वो थियरी होगी। इंडल्ज करने का मतलब क्या होता है? देखिए, हम लोग जब भी कोई हैबिट में घुसते हैं, गंदी हैबिट में, तो हम अपनी मर्जी से घुसते हैं। वो इंडल्जेंस है। मुझे याद है एक बार ज़बरदस्ती एक आंटी ने मुझे चिकन खिलाने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा नहीं खा लो, मैं नहीं खा रहा था। मामा और मैं दोनों थे, मामा जी ने खा लिया मैंने नहीं खाया। उन्होंने कहा ठीक है काम करो, तुम चिकन पीस मत खाओ, खाली जूस पी लो उसका। लेकिन मुझे उल्टी सी आ रही थी, मैं नहीं खा पाया उसको। मैंने नॉन वेजिटेरियन में अपने आप को इंडल्ज नहीं किया। कोई भी ऐसी चीज़ करने में जिसमें एक नेगेटिविटी है, अगर हम खुद से इंडल्ज करते हैं तो मज़ा आता है। अब मेरे मुंह से एक गाली निकली और मैं बोलता हूँ मेरे पापा वो गुस्से में था ना इसलिए गाली निकल गई। जिस समय मैंने गाली का प्रयोग किया वो था बीइंग इंडल्ज्ड इन द लोअर नेचर। जिस समय आपने एक वीडियो खोला, उसको देखा, वो इंडल्जेंस था। आपको रात को भूख नहीं लगी है, या लेट्स से भूख लगी है, आप उस भूख को शांत करने के लिए एक फ्रूट खा सकते हैं, थोड़ा सा दूध पी सकते हैं, लेकिन आप जाकर के मैगी बनाते हैं, तो वो एक इंडल्जेंस है। अगर आप सेक्सुअली अराउज हो रहे हैं, थॉट्स आ रहे हैं, उस थॉट्स को शांत करने के लिए आप 3 स्टेप ब्रीदिंग कर सकते हैं, लेकिन आप जाकर के पॉर्न देखते हैं। वो आपका लोअर नेचर है जिसमें आप इंडल्ज करते हैं। ये इसलिए खतरनाक है क्योंकि वो दरवाज़ा खोल के रखता है। इसको ऐसे समझिए जैसे कि पुराने ज़माने में एक बहुत बहुत क्लीशे विलन हुआ करता था, टिपिकल विलन। वो किसी हीरो की फैमिली में, किसी अच्छे फैमिली में कोई औरत है, आदमी है, उसकी कोई सीक्रेट जानता है और वो बोलेगा निकालो हफ्ता, वो हर महीने आएगा, उससे पैसा मांग के जाएगा। तो हमारा इंडल्जेंस वही है, हमारे लोअर नेचर के साथ एक दरवाज़ा खोल के रखता है कि वो आए, हमसे मांगे और जाए हंस हंस के। जितनी बार भी आपके पास कोई पॉर्न आता है, कोई नेगेटिव एक्टिविटी होती है, कोई ऐसी चीज़ जो आप नहीं करना चाहते हैं फिर भी करते हैं और उसमें आप इन्वॉल्व होते हैं, इंडल्ज करते हैं, तो आप वो दरवाज़ा खोल के रखते हैं। वो आपके लिए एक इल्यूजन का रास्ता खोलती है। अभी मैंने कहा ना, अगर आपके बड़े पापा मर जाते हैं तो आप दुखी होंगे, लेकिन आप दुखी इसलिए नहीं होंगे क्योंकि बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई ना, आप दुखी इसलिए होंगे क्योंकि आप अपने लोअर नेचर के साथ इंडल्ज हुए हैं। दरवाजा खुला हुआ है नीचे का।
गौतम बुद्ध ने तो किसी और के मरने पर अपने आप को एनलाइटन किया। गौतम बुद्ध अपने आप को और शिष्यों को बोलते थे, जाओ मरघट में लोगों को मरते हुए देखो और इस इल्यूजन में से निकलो कि ये बॉडी रियल है। इंडल्जेंस इन लोअर नेचर, पूछिए अपने आप से वो क्या है लोअर नेचर। क्या कहते बोल, मरघट पे जाओ क्या करो? बोलते थे बॉडी को मरते हुए देखो और पहचानो कि ये बॉडी रियल नहीं है, मेडिटेशन रियल है, गॉड रियल है, रियलिटी रियल है। उसको जानो, उसको खोजो। लेकिन वो आप नहीं खोज पाएंगे जब तक आप अपने मन के अंदर में ये लोअर नेचर को नहीं पहचानेंगे और उससे अपने आप को इंडल्ज होने से बचाएंगे नहीं। ये तो शुरुआत है। लोअर नेचर दिखता है। हम देखिए आज इतना ज़्यादा सेंसेशंस है, फिल्मों का सेंसेशंस है। हमारी हालत एक ड्रंकर्ड से अलग नहीं है। एक ड्रंकर्ड शराब के बिना नहीं जी सकता, हम एक मोबाइल के बिना नहीं जी सकते। अगर बंद हो जाए मोबाइल तो हम जी लेंगे, बिकॉज वो मजबूरी है। लेकिन अगर वो चालू है तो हम अपने लोअर नेचर में इन्वॉल्व हुए बिना नहीं बच सकते। देखिए उस दिन हमारी आपकी बहस हो गई थी, फिर भी आपको वो फिल्म देखना था और उस फिल्म में आपने फिल्म देखी पूरी, मुझे स्टोरी बताई कि अक्षय कुमार ने अपनी किडनी बेच दी। वो सारी की सारी कहानियाँ थी, एक इमोशनल कहानी जिसमें एक आदमी अपनी बहन के शादियां करना चाहता है, उसमें से एक बहन सुसाइड कर लेती है और दूसरी बहन शादी कर पाती है, नहीं कर पाती है। इस बेचारे की भी शादी 60 साल तक होती है। ये सब रियलिटी की एक कहानी है और उस कहानी को हमने एंजॉय किया। किसी भी कहानी को सुनना एक तरह का इंडल्जेंस है। और जब आपके पिता, आपके माँ या कोई जिसको आप प्यार करते हैं, जब वो मर जाएगा तो ऐसे ही आप एक लोअर नेचर में घुस करके अपने आप को दुखी करेंगी। आपको लगता होगा कि नहीं दुख मुझे हो रहा है, बट आप कई सालों से अपने लोअर नेचर में इंडल्ज होते थे, रमण नहीं होते थे। एक माइंड है। मैंने इसलिए कहा शुरू से, मैंने क्या कहा, आज अपने माइंड को किसकी तरह देखिए, सांप की तरह। यू हैव टू बी रियली डीपली इन वेरी अलर्ट स्टेट। आपके पिता मर गए और आपके सामने एक शेर आ गया, क्या मरा हुआ बाप याद आएगा उस समय? कुछ नहीं। हाँ, मरा हुआ बाप तब याद आएगा जब अकेले आराम से लेटे हैं, पेट भरा हुआ है और दुखी हो सकते हैं। या तो किसी फादर और सन की कोई इमोशनल पिक्चर देखी तब। कोई लग्जरी का मोमेंट है, रिलैक्स्ड मोमेंट पे आप इंडल्ज कर सकते हैं। आप शराब पी रहे हैं, शेर आ गया, आप शराब नहीं पी सकते। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि यू हैव टू ब्रिंग योर सेल्फ इन टू अ नेक्स्ट लेवल। माइंड ऐसे कंट्रोल में नहीं आता। माइंड सबसे खतरनाक इंस्ट्रूमेंट है। पैरों से आप चलना सीख लेंगे लेकिन माइंड से बैलेंस करना नहीं सीख पाएंगे, बिकॉज माइंड अलग अलग तरीकों से इल्यूजन लेकर आएगा। और अगर आप इसको कर पाते हैं तो ज़ुनुगा बोलती है आपके चारों तरफ, ये नया वर्ड है ज़ुनुगा का, आपके चारों तरफ, जैसे रमण के, कृष्णमूर्ति के, नानक के, जीसस के, राम के, कृष्ण के चारों तरफ एक डिसइंफेक्शन चेंबर बन जाएगा। एक डिसइंफेक्शन चेंबर मतलब आपके आसपास में कभी कोई नेगेटिविटी टच ही नहीं कर पाएगी। दुर्घटनाएं होंगी लेकिन आपका माइंड कभी भी उसमें खोएगा नहीं। साइकिल चलाते समय शुरू में गिरते थे, पैरों में चोट लगती थी, एक बार बैलेंस सीख लिया तो कभी नहीं गिरते। माइंड जब लोअर नेचर में इंडल्ज होता है तो साइकिल पे से गिरने जैसा है, इसलिए बार बार बैलेंस करना होगा। अगर हम ये कर सकते हैं, अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, तो क्या चीज़ मिलेगा? बहुत बड़ी चीज़ मिलेगी, बहुत कीमती चीज़। वो क्या मिलेगी वो तो मैं कल डिस्कस करूँगा। बट टुडे आई वॉन्ट यू टू थिंक वेरी सीरियसली, नॉट जस्ट थिंक बट स्पेंड सम टाइम आस्किंग। हाँ, अपने आप से पूछिए ये मेरा लोअर नेचर क्या है। जब भी परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, इंडल्ज हो लीजिए। आप किसी व्यसन में, खाने पीने में इंडल्ज हो लीजिए, मौज मस्ती कर लीजिए, लेकिन उसके बाद जाके पूछिए, अपनी एक डायरी बनाइए प्लीज़। एक डायरी बनाइए, डेली डायरी, और उसमें लिखिए माई इंडल्जेंस, आज मैं किस चीज़ में खोया। डेट वाइज मैंने बताया था ना आपको, माइंड हमारा इनविजिबल है, उसको विजिबल बनाइए तभी आपके कंट्रोल में आएगा। सांप अगर इनविजिबल है तो कहाँ से आप उसको पकड़ पाएंगे? सबसे पहला काम है अपने माइंड को विजिबल बनाइए। इसलिए जितने भी ग्रेट लोग होते हैं वो लोग अपनी लाइफ की एक स्टोरी लिखते हैं। बायोग्राफी खाली दूसरों को शो ऑफ करने के लिए नहीं होता, वो अपने आप को जानने के लिए, अच्छा इस दिन मेरा ये हालत था, पहचानने के लिए है। अगर माइंड को कंट्रोल करना है तो माइंड दिखना चाहिए, पकड़ में आना चाहिए।
और सबसे बड़ा डंक वो लिखिए और फिर उसके ऊपर कॉन्टेम्पलेट करिए, अच्छा ये हुआ था। इनफैक्ट एक बहुत अच्छा एक्सरसाइज है, मान लीजिए आपस में आपकी लड़ाई हुई, आपने इनको चाय बनाने के लिए कहा, इन्होंने चाय नहीं बनाया, और फिर आपके मन में गुस्सा आया कि चाय कभी बनाता नहीं है। उसको लिख लीजिए, आज मैंने वैभव को चाय बनाने के लिए कहा, वैभव ने चाय नहीं बनाया और बहुत बदतमीजी की, मुझे इससे बात नहीं करनी। अब वो सीन दोबारा प्ले करिए, वो सीन वैभव फिर से प्ले करिए। या आप लिखिए वैभव कि आज दीदी ने मुझे चाय बनाने के लिए कहा, लेकिन मैं अपने काम में इतना बिजी था कि मैंने नहीं किया इस काम को। और फिर अपने आप को दोबारा पूछिए कि इस सीन को मुझे दोबारा प्ले करना हो तो मैं क्या करूँगा, मैं कैसे रिस्पॉन्ड करूँगा। जैसे अगर मुझे वैभव को चाय बनवाना हो तो मैं जाऊँगा, चाय बनाऊँगा, इसके लिए भी चाय दूँगा और हम पी लेंगे, और कुछ नहीं करूँगा मैं। फिर कभी कभी ऐसा होगा, यार वैभव आज चाय बनाने का मन नहीं कर रहा है, आज छोड़ो यार, आज चाय नहीं पीते हैं, इसको बनाने का मन होगा तो खुद भी पिएगा, मुझे भी पिलाएगा। ये एक सीन है जो मैंने अपने दिमाग में प्ले किया। ढेर सारे सीन हो सकते हैं। मुझे याद है बचपन में जब बब्बू और मैं, छोटा वाला भाई और मैं दोनों जाते थे मार्केट में, पापा मेरी बात तो कभी मानते नहीं थे। चॉकलेट च्युइंगम कुछ खरीदना हो तो कभी नहीं खरीदते थे, तुम बड़े हो, तुम समझदार हो। तो मैं बब्बू को बोलता था, तुम बोलो, बोलता च्युइंगम चाहिए। पापा नहीं, च्युइंगम नहीं मिलेगी। तो बोलता था बैठ जा, वहीं रोड पे बैठ जाता था। पापा रोड पे बैठ गया, चल नहीं रहा है। तमीज है, नंगा है, एकदम नंगा ही करता है, खुद करवा रहे हैं। मैंने कुछ नहीं करा है। वो दिमाग में षड्यंत्र चलता था, स्ट्रैटेजी चलती थी। अब वैसा नहीं करता हूं मैं। ये आई सेंटर उस इंसिडेंस के ऊपर बाद में सोचता है। मेरा पॉइंट ये है कि यू शुड, जो इंपॉर्टेंट, जो आपका माइंड सबसे आउट ऑफ कंट्रोल हुआ, उस इंसिडेंस को लिखिए एंड रीप्ले करिए फ्रॉम आई सेंटर। पाइकल फ्लिप, वो स्विमिंग कर करके अलग अलग टाइप की स्विमिंग करता था कि अगर मैं आंख बंद करके स्विमिंग करूं, कल को हो सकता है मेरी आंख अंधा हो जाऊं तो प्रैक्टिस करता था। इसलिए जब एक बार ओलंपिक्स में वो कर रहा था, स्विमिंग कर रहा था, तो सचमुच पे उसके आंख में पानी चला गया। तो उसने इतनी बार प्रैक्टिस की थी कि वो जीत गया। इसलिए यू हैव टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग विद दोज वर्स्ट केसेस कि जो आपके साथ हुआ। आई वॉन्ट ऑल 3 ऑफ यू टू हैव वन डायरी ऑफ योर्स टुमारो। और आप लोगों की भी दोस्तों एक डायरी होनी चाहिए जिसमें आप रोज लिखें, एटलीस्ट 2 दिन में 3 दिन में एक बार लिखिए कि क्या सबसे खतरनाक चीज़ आपके माइंड ने आपसे कराई है। ठीक है? इस पूरी सीरीज़ को समझने के लिए, देखने के लिए सुनोगा बेसिक एडवांस कोर्स। उसके ज़रिए हम लोग अपनी खुद की एक सेज यूनिवर्सिटी बनाएंगे, साधु बनेंगे उसमें से। और अगर ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनाई जाए, बिजनेस कैसे खड़ा किया जाए, ये सीखना है तो WBX। और इन्वेस्टर्स कैसे सोचते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, इस चीज़ को जब मुझे समझना था तब मैंने बनाना शुरू किया VC। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो VC ज्वाइन कर सकते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट। और BDM है वो सीरीज जिसमें आप अपनी मिस्टेक्स को पहचानेंगे और उनको होने से रोकेंगे। और फिजिकली आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो जिनेविले को सपोर्ट करिए।